तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। आज से देखा जाए तो आज से कंपनी का आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कंपनी का आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 12,500 करोड़ कंपनी इस आईपीओ के थ्रू फंड रेज करने जा रही है। इशू प्राइस जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 700 से 740 रुपये के आसपास। मोस्टली है कि 740 रुपये पे ही इशू फाइनल आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो है हमारी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा लगाना चाहिए, डरना बिल्कुल ही नहीं है। 2 जुलाई को कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जब इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी का नंबर देखना भी जरूरी है। तो चलिए नंबर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 4,143 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3,666 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4,266 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,516 करोड़ जनरेट की थी, पिछले साल 3,058 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,623 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इनका होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1682 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में वो बोल सकते हैं 1872 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1973 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,502 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2,785 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,561 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे आप। पिछले साल जो था कंपनी के खर्चे थोड़े से कम थे, क्योंकि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो पिछले साल कंपनी मात्र 241 करोड़ पे वहाँ पे खर्च की थी, जबकि इस क्वार्टर में 633 करोड़ के आसपास, अब पिछले क्वार्टर में भी 635 करोड़ के आसपास। तो हर क्वार्टर में कंपनी 650 करोड़ के आसपास खर्च करती है इस पर, लेकिन पिछले साल कंपनी थोड़े कम खर्च की थी, उसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस कम था। तो आप ये मत समझिएगा कि कंपनी का खर्च इस क्वार्टर में ज़्यादा है, पिछले साल कम था, आप ये कह सकते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 472 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 656 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 530 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट क्यों गिरा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से पिछले साल के मुकाबले कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 400 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले। और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल लगभग 125 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट है टेक्निकली आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपको गिरते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी का मार्जिन भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था 17.90 के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 11.40 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको 12.45 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियस है कि प्रॉफिट गिरा है तो इसकी वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 95 पैसे, पिछले साल 8 रुपये 28 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 67 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़ी कंपनी है तो नंबर अच्छे रहने भी चाहिए। तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी आपको देखने को मिले। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हटा देते हैं आप तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं।